प्यारे मित्रों, नमस्कार। कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको संतान उत्पन्न होने में होने वाली समस्याओं के बारे में बताने जा रहा हूं। ये कुछ ऐसे योग हैं जो किसी भी व्यक्ति के घर में संतान पैदा होने से रोकते हैं, अर्थात उसको संतान का सुख प्राप्त नहीं होता, पुत्र का सुख प्राप्त नहीं होता। और कुछ इसमें ऐसे रहस्य भी बताऊंगा जिसे जानकर आप भी बहुत ज़्यादा अचंभित हो जाएंगे। तो प्यारे मित्रों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि संतान उत्पत्ति के लिए है। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि उसका वंश आगे बढ़े, उसके घर में संतान हो, उसके घर में किलकारियाँ गूंजें। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जिनके कारण आदमी के घर में संतान पैदा नहीं हो पाती, तो वह व्यक्ति सारी उम्र दुखी रहता है। तो आइए हम चर्चा शुरू करते हैं। जो लोग वीडियो पर नए हों वह प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहला योग है, यदि मंगल और केतु एक साथ बैठे हुए हैं कुंडली में। वैसे यह योग संतान देता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, किंतु इसी में यदि यही मंगल खराब होकर बैठ जाए तो इस आदमी के घर में संतान नहीं हो पाती। मंगल खराब होने का मतलब है आदमी में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, खराब बोलना, घर वालों के साथ बहस करना, बाहर वालों के साथ बहस करना, हर बात पे झगड़ा करना, ये सब उसके अंदर एक भावना पैदा हो जाती है। अब जिसके अंदर यह सब कुछ पैदा हो जाता है उसके घर में फिर संतान पैदा होनी मुश्किल हो जाती है मंगल खराबी के कारण। और इन केस यदि उसने थोड़ा सा समझदारी दिखाई, अच्छाई दिखाई, तो उसके घर में संतान पैदा हो भी जाती है, लेकिन वो भी कन्या के रूप में होती है, लड़की के रूप में होती है। और वह फिर उसी लड़की के होने पर भी फिर गुस्सा दिखाता है, फिर चिड़चिड़ापन दिखाता है, फिर अपने घरवाली को, माँ बाप को, सबको बुरा भला कहता है। तो यह अगर मंगल को खराब ना होने दिया जाए तो पुत्र संतान भी होगी और सब कुछ होगा, लेकिन अगर खराब कर लिया जाए तो कभी कभी कुछ भी नहीं होता। आइए अब हम दूसरे योग की बात करते हैं। यदि शुक्र आपका छठे भाव में बैठा हुआ है, छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र आदमी को काफ़ी समय तक संतान उत्पत्ति नहीं देता है। क्योंकि वैसे तो बुध और शुक्र मित्र होते हैं, लेकिन छठे भाव में बुध और शुक्र नहीं बनती। शुक्र छठे भाव में बैठता है तो यह बुध और शुक्र आपस में दुश्मन बन जाते हैं, और इसी दुश्मनी के कारण आदमी के घर में यह संतान पैदा नहीं होने देते। इसमें यदि आप शुक्र का थोड़ा सा उपाय करें, काली गाय की सेवा करें और बुध का भी थोड़ा सा उपाय करें तो आपके घर में संतान जरूर होगी, लेकिन वह कन्या के रूप में ही होगी, अर्थात लड़की के रूप में आपको संतान हो सकती है। अब तीसरा योग यह है कि यदि शुक्र दूसरे घर में बैठा हुआ है और आपका आठवां घर खाली है, तो चाहे यह पुरुष की कुंडली में हो चाहे स्त्री की कुंडली में हो, तो उसके घर में किसी भी प्रकार से संतान उत्पन्न होने के योग नहीं होते हैं। पुरुष की कुंडली में हो तो भी और स्त्री की कुंडली में हो तो भी इस आदमी के घर में संतान उत्पत्ति नहीं होती। यदि स्त्री की कुंडली में है तो उसको अंडे बनने बंद हो जाते हैं, यदि पुरुष की कुंडली में है तो उसको स्पर्श बनने कम हो जाते हैं। यह योग एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योग है, इसके लिए भी हमें शुक्र का उपाय करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको एक रहस्यमय योग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी बहुत अचंभित हो जाएंगे। यदि आपका शुक्र 10वें भाव में बैठा हुआ है, 10वें भाव में शुक्र बैठा हुआ है, तो और आपने विवाह से पूर्व किसी के साथ संबंध बना लिए, अर्थात विवाह से पहले किसी के साथ आपके संबंध बन गए, तो आपके 12 साल तक विवाह के बाद संतान उत्पत्ति नहीं होगी। यह एक बहुत महत्वपूर्ण योग है। 12 साल तक संतान उत्पत्ति नहीं होगी। 12 साल के बाद यदि हो भी गई तो वह कन्या के रूप में ही होगी, लड़की के रूप में ही होगी, और एक बार होने के बाद अगले 6 साल तक फिर बच्चा पैदा नहीं होगा। यह एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योग है। तो शुक्र 10 जिसका भी हो, उस आदमी को स्वयं समझदारी से काम लेना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। यदि वह एक बार बहक कर गलती कर गया तो आगे जीवन में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा।
अब एक और ख़राब योग आता है यदि शुक्र 12वें घर में बैठा हुआ है। 12वें घर में बैठा हुआ शुक्र आदमी को शरीर में खून की गिल्टी बना देता है, पेट खराब कर देता है और आदमी के शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां पैदा कर देता है। और इन्हीं सब के कारण आदमी जो एक स्वस्थ होना चाहिए, जिसमें बच्चा पैदा करने की अच्छी क्षमता होनी चाहिए, वह सब इन्हीं बीमारियों के कारण इन सब में कमजोरी आ जाती है। और इसी कमजोरी के कारण 12वें घर का शुक्र भी यदि खराब होकर बैठा हुआ है, आदमी को बच्चा पैदा करने में बहुत दिक्कत देता है। इन सब का एक यही उपाय है कि आप काली गाय की सेवा करें। और जिस कन्या का मैंने बताया शुक्र यदि दूसरे घर में बैठा हुआ है और उसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो वह, क्योंकि उसके नसों की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके लिए देसी घी का सेवन जरूर करें। हर रोज़ कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 2 चम्मच देसी घी का सेवन करें। उससे उसको जो है अच्छी संतान की फिर प्राप्ति हो जाती है, यदि यह उपाय करते हैं तो मित्रों, यह संतान ना होने के कुछ महत्वपूर्ण योग थे। इनसे बचा जा सकता है, उपाय द्वारा इनको ठीक किया जा सकता है। तो आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप सबको अच्छी लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द ही मैं आपसे अगली वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।